राजनीति की गंदगी में जब आप फंसते हैं ना, तो यही दशा होती है। गोलियां चली सही है, राम भक्तों पर गोलियां चली। आप पूछ रहे किस कंडीशन में? अरे किसी भी कंडीशन में क्यों चलेगी गोलियां? क्यों चलेगी गोलियां? सर उनको ज्यादा खुलकर बोलने के लिए कहेंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। एक खड़े हो पाएंगे आराम से। आप इनके प्रोफेसर हैं क्या? शांत रहिए ना, आप घर वाले पढ़ाएंगे ना, आप बताएंगे क्या इनको? जबरदस्ती में शांत रहिए। मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बस आप चुप रहिए। बस पढ़ा रहे हैं, बताइए। 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। खुद ही जिस पेड़ पे बैठे हुए विपक्ष है उसको काट रही है। इस देश की संस्कृति को नष्ट करने की बात करोगे तो तुम्हें कोई समर्थन करेगा? जय श्री राम दोस्तों, तो आ गया एक नई डिबेट देखिए। और इस आज की डिबेट है जय श्री राम के ऊपर ही। जी हाँ, जो राम भव्य नाम मंदिर अयोध्या में बन रहा है वह अगले साल जनवरी को 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता मिला है, तो इसी न्योते पे अब विपक्ष अपनी डपली अपना राग अलापने लग गया कि प्रधानमंत्री को न्योता क्यों दिया। भाई अजीब सी बात है। चलो ठीक है, उनका अपना तर्क है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं तो करें, अच्छी बात है। और ये जो डिबेट है ये न्यूज इंडिया चैनल से है और इसमें भाग ले रहे हैं संदीप रागी जी, आचार्य विक्रमादित्य, सैयद जवाद भाई, विजय शंकर त्रिपाठी, संजय जी और विवेक जी। तो देखते हैं इनके बीच में क्या चर्चा हुई, किस तरीके से ये लोग इस भव्य मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसको देखते हैं। और कुछ इसमें है जो लोग अभी भी ये मानते हैं कि भैया वहां पर ढांचा गिराया गया था, उसको तोड़ के मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है। मतलब वो जो अभी तक उनके जो जख्म है वो अभी तक भरे नहीं है। लेकिन चलो चलता है, तो देखते हैं इस डिबेट को और मैं मिलता हूं आपको डिबेट के लास्ट में। इतिहास में शायद संभवतः पहली बार होगा जब साल में एक बार नहीं 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। भाई एक दीपावली अभी अगले महीने है और दूसरी दीपावली मनेगी। 497 वर्षों का वनवास खत्म होगा, प्रभु श्री राम की फिर से ताजपोशी होगी। तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया गया। क्या भगवान राम सिर्फ एक पार्टी तक सीमित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्यों जा रहे हैं? उनको न्योता क्यों दिया जा रहा है? इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अदालत ने एफिडेविट देकर राम को कल्पना तो कांग्रेस नहीं बताया था काल्पनिक राम सेतु मामले में। शायद कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सरकार देश में आएगी जो मंदिर भी बनाएगी और तारीख भी बताएगी। लेकिन दीपावली जो है वो तो 22 तारीख को है। संगीत रागी जी हैं, अभी जब डिबेट में आ रहे थे तो संगीत जी मेरे को कह रहे कि आप अमन जी अयोध्या की बात कर रहे हैं, अब तो काशी और मथुरा की बात होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संगीत रागी जी का। आचार्य विक्रमादित्य हैं, सैयद जवाद भाई हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, संजय जी हैं और मेरे साथ विवेक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरू हो जाए। आचार्य जी, 22 जनवरी दीपावली, ये तो इतना सुंदर पर्व है कि जिस चीज के लिए हमारी 30 40 पीढ़ियां अपना बलिदान दे चुकी। और आचार्य जी असल में बहस इस विषय को लेकर है कि प्रभु राम तो सबके हैं, भाई मेरे हैं, सबके हैं, प्रभु राम सबके हैं। ये तो राम का देश है, प्रभु राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के तो है नहीं। बनवाया जिसने विघ्न उपस्थित किए उसको क्यों याद किया जाएगा? कोर्ट के ऑर्डर से बना है ना? कोर्ट के ऑर्डर, ये राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, लेकिन किसके कारण से बन रहा है? मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के, जिसके कारण से, मनोयोग के कारण से, विश्वास के कारण से, अदम्य उत्साह के कारण से और समस्त प्रकार की येन केन प्रकारेण आज जो दिन दिखाई दे रहा है वो उसी एक व्यक्ति के कारण से हो रहा है और उनको वो श्रेय दिया जाना चाहिए। विवेक आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर क्यों नहीं जाना चाहिए और उनके निमंत्रण से आपत्ति क्यों? उनको निमंत्रण से पहली चीज, पहला करेक्शन, मेरे मित्र आचार्य जी, बड़ा आदर करता हूं मैं इनका। पहला करेक्शन ये है, कोर्ट किसी के कारण से नहीं देता। नहीं सांप नहीं लौट रहा है, कोर्ट किसी के कारण से नहीं चलता। कोर्ट केस के बाद एक निर्णय आया, निर्णय का स्वागत पूरे देश ने करा, हमारे देश की माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने भी उसका स्वागत किया और उसके बाद मंदिर बन रहा है। तो आप ये मत कहिए कि उन्होंने करा। जोरदार तालियां विवेक जी के लिए। मैं बताता हूं क्यों। विवेक जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कोर्ट तथ्यों पर चलता है। तो आज विवेक जी भी मान रहे हैं कि यह तथ्य है कि वो राम जन्मभूमि है और
देश ने माना। तो हो ना, जन्म तो हिंदू घर में हुआ नहीं, है। मेरा बीच में मत बोलिए सर, एक एक करके बोलेंगे सब समझ पाएंगे। पहले तो अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि है या नहीं है, अभी विवेक जी को उसी पर संशय है। नहीं, हमने नंबर कोई एक। संशय नहीं, हमने कहा है। जो कोर्ट ने कहा वो फाइनल, लेकिन उसके ठीक। अंदर आज भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, प्रधान केशव गांधी ने जो ताले खुलवाए थे गलत थे? नहीं, वो राजीव सही गांधी थे। ने तालियां बजाइए भाई। राजीव मतलब गांधी आपका ने विवेक जी, राजीव गांधी मोदी करे तो दिक्कत है। राजीव गांधी ने ताले खुलवा दिए, राम मंदिर वो राजीव गलत नहीं गांधी है। ने जाकर के एक धर्म विशेष को एंडोर्स नहीं किया था। अच्छा, ताले एक खुलवाना dispute गलत को नहीं था, settle करने प्राण की प्रतिष्ठा में कोशिश की जाना थी। गलत है। लेकिन यही जब पार्टियां इफ्तार करती हैं तब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ होगा शायद। नहीं। यही पार्टियां जब टोपी पहनकर इफ्तार कर तब नहीं होता है। प्रॉब्लम प्रभु राम से ही आप लोगों को प्रॉब्लम। नेहरू जी ने भी इसी तरह का विरोध किया था जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन जीर्णोद्धार होना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। राजीव जी, मैं आपके पास आऊं कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उनका जाना सेकुलर नहीं होगा। भगवान राम के मंदिर की जो मांग थी वो सैकड़ों सालों से चल रही थी और ये चुनौतियों से 1500 ईस्वी से 1500 सदी से हम देखते हुए आ रहे हैं कि उसमें भी विवेक जी जैसे लोग होते थे। पीछे भगवान राम हैं, हमारे पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भगवान राम को ये मानते नहीं है, भगवान राम को मानते नहीं है। लड़ाई नहीं है, ठेकेदारी है। और ठेकेदारी जो है इन लोगों ने ली है कि हम कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते रहेंगे। और वही राजनीतिक रूप से अड़चन किसी टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पैदा की गई, किसी वक्त पर राजीव गांधी जी को राजनीतिक मोहरा खेलने के लिए इस कदम को उठाना पड़ा, लेकिन अंदर से उनकी ऐसी भावना नहीं थी। मुद्दा यहां पर केवल इतना है कि हम तो एक ही बात पूछते हैं, भगवान राम को मानते हैं नहीं मानते? नहीं मानते हैं तो देश की जनता निर्धारित करेगी। देश के प्रधानमंत्री भगवान राम पर अपनी आस्था रखें या ना रखें, ये भी कम से कम इनको क्लियर कर देना चाहिए। हम तो भगवान राम के भक्त और देश के प्रधानमंत्री भगवान राम के भक्त हैं। और मैं यही कह रहा हूं, राजनीति में क्यों लाते हैं नाम? मैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता होकर के आप राम का यहाँ पे आप धर्मगुरु बनिए, आप प्रचार करिए, मेडिटेशन सिखाइए, राम नाम की साधना करिए, रोज करिए। तो इसका मतलब आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपने अच्छा भाषण दिया लंबा पहले। मैं कह रहा हूँ प्रवक्ता होने के नाते क्या मैं किसी मजार पे बैठ जाऊं? अरे भैया, भगवान राम की पूजा नहीं कर सकता? भगवान राम की पूजा करना अपराध है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भगवान राम को समर्पित है। विवेक जी, आप शांत रहेंगे। मैं जानता हूं आप परेशान है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से, आपके चेहरे पर दिख रहा है। लेकिन सर होता है ना, विघ्न संतोष यार शुभ कार्य में होते हैं, ये हर शुभ कार्य में होता है। कोई भी शुभ कार्य शुरू, मैंने पहले भी बोला प्रभु राम की ताजपोशी परेशान है विवेक जैसे विघ्न संतोषी। आ रहा हूं सर, पहले विजय शंकर तिवारी, फिर अच्छा चाहिए सही है जवाब, पहले आप बोल लीजिए फिर विजय शंकर। जितनी जनता में लोग हैं, अमन भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। आज जितना अच्छा कवर फायर सरकार को आप देते हैं, इतना अच्छा मुझे लगता कोई नहीं दे सकता। भगवान श्री राम के ऊपर सभी सम्मान करते हैं और बहुत से यहाँ पे बहुसंख्यक तमाम जितनी भी पार्टी के लोग मैक्सिमम वो अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन नहीं, मैं सम्मान करता हूँ। आचार्य जी बीच में नहीं, प्लीज आचार्य जी गलत बोलिए। बिल्कुल मंदिर में बन रहा है तो आचार्य जी बीच में नहीं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अगर हम लोकतंत्र के अंदर जीवित हैं और लोकतंत्र को जीते हैं तो संवाद भी होगा, विवाद भी होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम भारत के ऊपर और संविधान के ऊपर यकीन करते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। ये जितने सनातन के सफाई वाले हैं या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, क्या आप उनको सनातनी नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं सनातनी का, आप सर्टिफिकेट देने लगे सनातन का। आपको किसने दिया सर्टिफिकेट? किसी को हिंदू कहने का ना कहने का नहीं, ये गलत शब्द है। आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते किसी को। जो सनातन के सफाई की बात करेगा मेरी नजर में वो रामद्रोही है, वो सनातन द्रोही है। आज डीएमके वाले नेता ने बोला, आज डीएमके के नेता ने बोला, जो सनातन के सफाई की बात करेगा। पार्टी के लोग, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, नहीं सारे नहीं, मैं बोलता हूँ आपको, नहीं अखिलेश यादव मंदिर जाते नहीं जाते सर, वो तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी है। मेरे से मत बुलवाइए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं वो। जिन लोगों ने सनातन की तुलना HIV से करी है, जिन्होंने सनातन के अब आप पहले बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोल लीजिए। ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी की दौर में क्या डीएमके से गठबंधन था या नहीं था? अच्छा चलिए, अभी देखिएगा प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जवाद भाई को भरोसा है कि पूरा ऑपोजिशन जाएगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। 24 के चुनाव की वजह से तुष्टीकरण की मजबूरी प्रभु राम से है जरूरी दूरी। चलिए अब मैं विजय शंकर तिवारी आपके पास आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी, आपको लगता है जब बुलाया जाएगा तो ये लोग जाएंगे? संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं। बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो मोहब्बत करने की बात करो। मोहब्बत की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, मोहब्बत करने की बात करिए। दूसरा, आज तो राम मंदिर का विषय है अमन जी,
और मैं कल जब चंपत जी और नृपेंद्र मिश्रा जी और हमारे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, पेजावर स्वामी जी, ऐसे 5 लोग प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देने गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं उस समय भी बता देता हूँ, 22 तारीख को 12:20 पर यह प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो निमंत्रण पत्र वहां गया है और वो निमंत्रण पत्र उन सबको जाएगा देश में जिन 12.5 करोड़ परिवारों ने तन मन धन से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी सहयोग दिया है, उन सबको ये निमंत्रण पत्र जाएगा। और मतलब आप कह रहे हैं रामद्रोहियों को निमंत्रण पत्र नहीं जाएगा? भाई कैसे जाएगा? बेमन से आएंगे, पता तो लगेगा कौन राम के साथ है कौन ये तो मैं बताता हूं, सुनिए ना। अभी देखिए, संसद सत्र के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र गया, वहां नहीं आए। उसके बाद सेंगोल की स्थापना वाला भी गया, उसमें भी नहीं आए। ये लाल किले की प्राचीर पर भी कुर्सी खाली रह गई थी। अब ये राम मंदिर वाला भी निमंत्रण पत्र अगर जाएगा तो देखेंगे ना कौन कौन आएगा। जो अभी गला फाड़ के चीख रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, बुलाने पर कितने जाएंगे? एक उदाहरण बात अंत में और कह देता हूं कि हमने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। अब हमने मंदिर भी बना दिया और वहां प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। तो ये जो हमने कहा वो हमने किया। मोहब्बत करना और मोहब्बत कहना दोनों की बात में जो अंतर है वो सापेक्ष साक्ष्य हमारे साथ है। जो हमने कहा वो किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जय श्री राम। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और जिस तरह से उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और बाला साहब ठाकरे ने इस रण को अपने हाथ में लिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये सपना आज हम हिंदुओं का पूरा भी हुआ। और ये हम हिंदुओं के लिए, इस पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आज जो ये 2024 में जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसका हम सबके लिए इतने गर्व की बात है कि जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथ के अलावा कोई दूसरा और बेहतर हाथ हो ही नहीं सकता उद्घाटन करने के लिए। ठीक, ये बरसात में जैसे जीपीएस की हालत होती है ना, वो वही हालत है। सर, ये चलन जो चल रहा है देखिए, उसका कारण मैं बता रहा हूं। साथियों को छोड़ करके आगे निकलने का। संजय जी, एक-एक करके बरसाती वाली बात नहीं कर सकते आप। नहीं, आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए। नहीं सर, उन्होंने बरसात में जीपीएस की बात करी है। बरसाती मेंढक नहीं बोला सर। मैंने कहा क्यों ऐसी दुविधा है, कैसी जीपीएस टाइप? इनका हृदय तो वही है जो हमारा है, जो तिवारी जी का है और जो आचार्य जी का है, जो जवाद जी का है। लेकिन जवाद जी का नहीं है। राजनीति की गंदगी में इनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हम सच बोलें या झूठ बोलें। कभी सच की तरफ आते हैं, कभी झूठ की तरफ जाते हैं, और ये दुर्दशा इनके सामने आपको दिखाई। इसी को दुर्दशा कहते हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। किस कंडीशन में गोलियां चली? सही है, किस कंडीशन में चली उनको बताइए। ये गोलियां चली सही है, गोलियां चली सही है। नहीं, सुनिए, राम भक्तों पर गोलियां चली, आप पूछ रहे किस कंडीशन में? अरे किसी भी कंडीशन में क्यों चलेगी गोलियां? एक भीड़ किसी भी कंडीशन में क्यों? राम भक्तों नहीं सर, मैं सुनूंगा ही नहीं। किसी भी परिस्थिति में इस बात को सही नहीं कहा जा सकता। निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उन समय गोलियां नहीं चली थी जब कोई वो जाकर के तथाकथित वो विवादित ढांचे पर कोई प्रहार कर रहे हो, उसमें गोलियां नहीं चली थी। सरजू पार करने वाले निहत्थे कारसेवकों पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चली थी। आप जाकर के देखिए, बिहार के अंदर रामचरितमानस, लालू प्रसाद यादव, ये सारे के सारे मुस्लिम तुष्टीकरण। उनको लगता है कि ये 14% मुसलमानों का वोट जो है हम कैसे अपने पास रहे, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ। लेकिन मैं जितना जानता हूं, मेरे ख्याल से भारत के जो मुसलमान हैं वो भी प्रभु राम में उनकी भी आस्था है। नहीं। देखिए अमन जी, ये जो गफलत है ना, ये जल्दी से निकाल दिया जाना चाहिए। मेरी गफलत ना? आप अपनी गफलत निकाल दीजिएगा कि इस देश के सारे मुसलमान इसको स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा मुसलमान यदि सारे स्वीकार करते ना, तो इस देश में शाहीन बाग खड़ा नहीं होता है। तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। नहीं, इस देश में फिर हमास के लिए आंदोलन नहीं होते। देखिए, मुसलमानों के बीच में देखिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज के जितना खुलकर बोलते हैं उतना आप भी नहीं बोलते, इसलिए शांत रहिए ना। सुन लीजिए, रुक जाइए। हम जानते हैं असलियत। सर, उनको ज्यादा खुलकर बोलने के लिए कहेंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। हम नहीं खड़े हो पाएंगे, आराम से। ये गलतफहमियों का शिकार हैं आप। बस आराम, निकाल दीजिए गलतफहमियों को। मैं तो इनको कहता हूं सर, थोड़ा कंट्रोल। चोट पे सत्य के साथ खड़े होकर के मुकाबला करते हैं। आराम से। हम पीठ दिखा करके नहीं भागते
हम सामने सामने मुकाबला करते हैं। नहीं, आपने तो कंट्रोल एक तो पूरी बैटिंग आप भी कर लीजिए, रागी साहब भी कर लें, 2-4 और ले आइए बैटिंग के लिए। सर 140 करोड़ भारतीय प्रभु राम के लिए बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, प्रभु आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका चेहरा के नाम पे राजनीति नहीं करी जाती है। पूरे धर्म के अंदर आप राजनीति को लेकर के आ रहे हैं, आपत्ति है। चलिए नहीं, इनके बाद आप बोलेंगे। सही है, देखिए बस 2-3 लाइन बोलता हूं, उसके बाद मैं बंद हो जाऊंगा प्लीज। हाँ, देखिए, ये हमारे हिंदू समाज के संतों का संकल्प था 3 मंदिरों को लेकर के, अयोध्या, काशी और मथुरा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का संकल्प नहीं था, ये किसी संगठन का संकल्प नहीं था। इस देश के हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, समाज को दिशा देने वाले संतों का संकल्प था कि आताताइयों ने हमारे 40,000 मंदिरों को तोड़ा है। उन मंदिरों में से हम 3 का जीर्णोद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। अयोध्या का मुक्ति हो चुका है, विवेक जी ने मना कर दिया, मुंडे हिला दी उन्होंने। काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये दोनों मंदिर का उद्धार होना चाहिए। ये संकल्प हिंदू समाज का होना चाहिए भी आपके हिसाब से होना चाहिए। हाँ बताइए। सर मथुरा कृष्ण भूमि है। कृष्ण का जब जन्म हुआ था, जो कि स्वयं राम के अवतार है। विवेक जी को डाउट होगा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है ना विवेक जी? अभी जो चीज चल रही है वो चलने दीजिए ना। अभी आप सर एक मिनट, आप शांत रहेंगे? आप विवेक जी, आप इनके प्रोफेसर हैं क्या? शांत रहिए ना, अब घर वाले पढ़ाएंगे ना, आप बताएंगे क्या इनको? आप जबरदस्ती में शांत रहिए। मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बस आप चुप रहिए। बस पढ़ा रहे हैं, बताइए। सर आज भी हर हिंदू के घर में आज भी गीता पढ़ाई जाती है, रामचरितमानस पढ़ाई जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्ण भूमि है मथुरा, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और वहीं पर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी थी। सबूत मांग लेंगे अभी आपसे, कहाँ हुआ था ये सब? खैर और कोई? हाँ हाँ बोलिए बेटा, खड़े हो जाइए। हाँ एक मिनट। सर मेरा विवेक सर को ये बोलना था, सर कह रहे थे कि मतलब आप पढ़िए जाके, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमने जब पढ़ा है ना, तभी हमें ये सब पता चला कि जो अयोध्या की जो भूमि है वह राम जन्मभूमि है, और जो मथुरा है वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है। ये हमको पता चला है सर, सबूतों से ही ये चीजें पता लगी है। सर एक मिनट रुकिए, आप पुष्पक विमान पढ़ा करो। सर ऐसा है, मेरी बात से में ज्ञान ना होना तो शांत रहना चाहिए। ज्ञान चाहिए भी नहीं। मैं अगर दूसरे धन के बारे में बोलूंगा अभी शो छोड़ कर चले जाएंगे। में हूं और 2023 में साइंस की बात करेंगे। आप चुप रहिए। आप बीजेपी की बात करिए। सर एक मिनट, बच्चे से पूछ रहा हूँ प्लीज। सुप्रीम कोर्ट का जब आया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वहां पे जब सबूतों और गवाहों के बाद जब राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आपको क्यों इतना डाउट हो? ठीक है एक मिनट और कोई? हाँ आइए थोड़ा सा आ गया। हाँ पहले आप बोल लीजिए, बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा क्वेश्चन है कि क्या किसी पर्सनल लाइफ को आप कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ जाए तो क्या उनकी पर्सनल लाइफ छोड़ देना चाहिए? आप बोल रहे पढ़ाई लिखाई करके आया करो, ठीक है? तो विष्णु पुराण के 36वें श्लोक पे लिखा, काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद मंदिर है, योष्ट मूर्ति महादेवा पुराणे परिपट्टते तस्य शांभुमय मूर्ति ज्ञानर्दा ज्ञान व्यापी। और एक सेकेंड, जितने भी सेक्युलर सूरमा बोलते हैं, ये सब उनके ऊपर से निकल गया। अब मैं बोल दूं, जो सेक्युलर सूरमा की बात करते हो आप लोग, हाँ, ये सेक्युलर शब्द आया का 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 में। और सेक्युलर देश, इससे पहले देश क्या था? हिंदू देश था, मुस्लिम। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, आस्था की बुनियाद पे नहीं चलता है। सैयद जवाद ने अपने संबोधन में संविधान शब्द का इस्तेमाल 10 बार किया। इन्होंने बोला जो संविधान में उसको मैं मानूंगा। संविधान यूसीसी को लागू करने की बात करता है, आप यूसीसी के साथ हैं। जवाब सुनिएगा, जवाब आता बोलिए, लेकर के कब लेकर के आए यूसीसी की? हौसलेबाजी करना, सिवाय झूठ बोलना, लेकर के आइए, इंप्लीमेंट करिए। शंकर तिवारी सर, इसमें ऑडियो। अभी संविधान की बात हो रही थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कुरान और संविधान में अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? एक मिनट राजीव जेटली, एक मिनट आ रहा हूं। ठीक, मेरा राम, मेरा भगवान, उसके विरोध में अगर आप लोग हमारे साथ डिबेट करने के लिए आए हैं ना, तो मुझे लगता है अपने आप मुझे माइंड अप करना है। सीधी सी बात है, धर्म आपकी जो अध्यात्म भगवान राम हो या कोई मुसलमान हो, उसका धर्म हो, इस्लाम हो, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। इसको पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में लाना गलत है। तो राम के भी मंदिर बन रहा है, दर्द हुआ है, आप बोलने नहीं देते उनको। हाँ आखिरी जल्दी से, क्या है वो वास्तविक दिखाई दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शंकर तिवारी जी, आचार्य विक्रमादित्य, संजय जी, विवेक जी आपका, राजीव जेटली, संगीत रागी आपका, और खासकर भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देश में झुकने देंगे में आज समय निकालने के लिए। देखिए आपने डिबेट,
मतलब कुछ भी कहना है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। भैया राम मंदिर का हमारे सारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि भैया इस समय मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ठीक है, आपको भी शामिल होना चाहिए उसमें, लेकिन देख लेना अपोजिशन उसमें शामिल नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। प्रभु राम सबके ऊपर कृपा रखे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।